हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं एक नया आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम बहुत ही दो कल्ट फेवरेट आई लुक सीखने वाले हैं, जो है कट क्रीज एंड डबल कट क्रीज। तो कट क्रीज एक ऐसा आई मेकअप है जो सालों साल से चलता आ रहा है और वेडिंग इंडस्ट्री का एक बहुत कोर पार्ट रह चुका है। बहुत सारी ब्राइड्स आज भी हाफ कट क्रीज और डबल कट क्रीज कराती है अपनी शादी के दिन। जो मिनिमलिस्ट ब्राइड नहीं होती है, जो मैक्सिमलिस्ट ब्राइड होती है, जिन्हें बहुत हैवी आई मेकअप चाहिए होता है, ये दोनों आई मेकअप उनके फेवरेट्स हैं। तो आइए आज स्टेप बाय स्टेप हम ये आई मेकअप सीखते हैं। पहले हम अपने आईब्रो को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम प्रोडक्ट लिया है आईब्रो को फिल करने के लिए। प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर आईब्रो को हम दोनों आईब्रो को साइमल्टेनियसली इवनली फिल कर रहे हैं। आईब्रो को फिल करते ही मैंने आंखों पर आई बेस लगा दिया है। मैंने यहाँ पर एक क्रीम कंसीलर यूज किया है। आप कोई भी लिक्विड कंसीलर या क्रायोन पैलेट कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस वो 1 से 2 शेड ब्राइट होना चाहिए नेचुरल स्किन टोन से। अगर ब्राइट होगा तो आपके आई कलर्स उठ के आएंगे, वरना आपका आई मेकअप के लिए बेस अच्छा नहीं होगा तो आई मेकअप उठ के नहीं आएगा। इस वीडियो को आपको बहुत डिटेल से देखना है और एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, नोट्स भी बनाने हैं। क्योंकि जब हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आई मेकअप्स करते हैं तब हमारा नोट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप्स को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा ब्रश हम कब यूज़ कर रहे हैं, कैसी टेक्निक है, क्या है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने आई बेस को लॉक कर दिया है और लॉक करते ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया ट्रांजिशन शेड, जो एक मैंने ब्लेंडिंग ब्रश पे लिया हुआ है। अच्छे से ट्रांजिशन शेड को बैकग्राउंड में हम प्लेस करेंगे, उसे ब्लेंड करेंगे जब तक वो एक प्रॉपर कलर इवनली कोट ना हो जाए। और ऐसे आपको इन डिटेल वीडियोस अगर देखने हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से आई मेकअप्स के वीडियो देखने हैं। यहाँ पर अब मैंने सेकंड ब्रश उठा लिया है और उसके साथ मैंने मेन कलर प्लेस किया जो था मेरा डार्क ब्राउन। और अब मैं बैक एंड फोर्थ जा रही हूँ। पहले डार्क ब्राउन को रीटच कर रही हूँ, फिर लाइट ब्राउन को भी रीटच कर रही हूँ। इससे क्या होता है, दोनों कलर साथ में बने रहते हैं। अब हम यहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। जो हमें कट क्रीज में एक डेप्थ मिलेगी वो मिलेगी कॉफी ब्राउन से। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और कॉफी ब्राउन से मैं वो डेप्थ को क्रिएट कर रही हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कट क्रीज कर रहे हैं तो आपका जो बैकग्राउंड वर्क हो वो डार्क हो और आपका जो क्रीज का हिस्सा हो वो लाइट हो। क्योंकि जब आप क्रीज को कट करते हैं तब आप किसी दबे हुए हिस्से को बाहर निकालते हैं, यानी आप उसके शैडो को कट करके उसे हाईलाइट पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो जब आप क्रीज को कट करें तब ध्यान रखें कि वो लाइटेस्ट पार्ट ऑफ योर आई शैडो होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्रीज कट कर रही हूँ कंसीलर के हेल्प से। मैंने एक छोटा सा पतला सा एंगुलर ब्रश लिया और उसकी हेल्प से मैं क्रीज को कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी डिफाइंड शेप रखी है। मैं आपको एक और टिप देती हूँ, जब भी आप क्रीज को कट करो तब पूरा ऊपर तक ना जाके कट करो, आप उसे थोड़ा नीचे से ही कट करो। क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम अपना सेकेंड आईज करते हो वहां पर आपकी क्रीज अगर ज्यादा बड़ी कट हो गई तो यहाँ पर आप इसे फिर से बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही क्रीज को बड़ा कट कर दोगे तो आप उसे छोटा नहीं कर पाओगे। इसके लिए गो विथ स्मॉल एंड देन मेक इट बिगर। यहाँ पर मैंने क्रीज कट की है और उसे लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद मैं उस पर लगा रही हूँ शिमर। लॉक मैंने किया है एक लूज पाउडर से और उस पर अब मैं शिमर लगा रही हूँ। शिमर फिंगर्स से बेस्ट लगते हैं। आपने देखा शिमर लगाने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है, उस ब्रश पे शिमर लेकर मैंने बाकी की एरियाज जो कॉर्नर्स एरिया है उसे फिल किया है, क्योंकि वहां पर फिंगर से प्रिसिशन नहीं आता है। अब मैं बाकी के कलर्स को फिर से रीटच कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कॉफी ब्राउन को फिर से रीटच किया है और रीटच करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिक्विड लाइनर। आप यहाँ पर बार लाइनर लगा सकते हैं या विंग लाइनर लगा सकते हैं, जैसे भी आपको इच्छा हो लगाने की। बट अगर आपको थोड़ा सा एलिवेटेड आई लुक चाहिए तो आप विंग लाइनर लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने विंग लाइनर लगाया है और कितना सुंदर लग रहा है ये आई लुक, कितना सिंपल है।
बट जो कट क्रीज की शार्पनेस है वो विद प्रैक्टिस ही आएगी। और इस आई लुक को अब हम फिनिश करेंगे मस्कारा के साथ। और यहाँ पर हम करेंगे टाइट लाइनिंग, जो हमें करनी चाहिए थी पहले और मैं हमेशा की तरह भूल जाती हूँ और उसे बाद में करती हूँ। और ये हमारा हो चुका है फाइनल फर्स्ट लुक। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लुक की तरफ। यहाँ पर हम एक काजल की लाइन ड्रॉ करके इस आई मेकअप को स्टार्ट करेंगे। आपको जो आपकी नेचुरल क्रीज लाइन है बस वहीं पर काजल से एक गाइडलाइन बनानी है। आप जो भी काजल यहाँ पर यूज़ करें वो 100% स्मच प्रूफ ना हो, क्योंकि थोड़ा सा स्मजी रहेगा तभी आप उसे स्मच करके आगे का प्रोसेस कर पाओगे। यहाँ पर जो मैंने काजल यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काजल को पहले मैंने स्मच किया विदाउट एनी प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने एक ब्लैक आई शेडो से उसे लॉक किया, लॉक करके फिर से मैंने उसे स्मच किया और अब मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। तो हम यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो है लाइट, डार्क एंड डार्केस्ट। तो पहले मैंने डार्केस्ट शेड एज अ ब्लैक चूज़ किया है, फिर डार्क शेड में यहाँ पर लगा रही हूँ डार्क ब्राउन, और उसके बाद हम वहाँ पर लाइट शेड लगाएंगे लाइट ब्राउन। तो इसकी प्लेसमेंट, इसकी ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ठीक से बार बार देखिए मैंने कैसे ब्लेंडिंग की है। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट अपना ट्रांजिशन शेड लाइट ब्राउन प्लेस कर दिया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ क्रीज को कट करने के लिए। ऑलरेडी क्रीज मेरी कट है बट थोड़ी सी शार्पनेस और नीटनेस देने के लिए मैं उसे फिर से कट करूँगी ताकि वो डिफाइंड लुक आ जाए और हमें डबल कट क्रीज करने में दिक्कत ना हो। और आप कोई भी एंगुलर ब्रश यूज़ करें, अपना फेवरेट कंसीलर ले लें। बस आप इतना ध्यान रखें कि आपका जो कंसीलर शेड है वो 2 शेड लाइट होना चाहिए। जो आपने आई बेस के टाइम यूज़ किया था वही सेम कंसीलर आपको यूज़ करना है। ये कंसीलर आपका लग जाए उसके बाद आपको इसे अच्छे से लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप इस पे शिमर लगा दें। शिमर लगाने के बाद हम इस पे काम करेंगे हमारा डबल कट क्रीज का, जो एक बहुत ही इंटेंस और इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको ये आई लुक समझ आएगा। यहाँ पर मैंने एक लाइनर ब्रश लिया है, उस पर मैंने जेल लाइनर लिया है और उसकी मदद से मैं डबल कट क्रीज को क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे उसका एक विंग बना के उसे अंदर की तरफ खींचा है। जब ऊपर की जो कट क्रीज है वो बाहर की तरफ गई थी, अब ये जो कट क्रीज है ये अंदर की तरफ आ रही है, तो आपकी हो जाती है डबल कट क्रीज। ऐसा ही जेल लाइनर मैंने वापस लेकर उसे एंड में फिल कर दिया है और हल्का हल्का स्मच कर दिया है। उसे फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर स्केच पेन लाइनर यूज कर रही हूँ ताकि हमें जो वो शार्पनेस चाहिए, जो फिनिशिंग चाहिए वो आ जाए। आप कोई भी लाइनर जिससे भी आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हैं, लिक्विड हो, स्केच पेन हो या जेल लाइनर हो। और साथ ही में मैं एक कनेक्टिंग बार लाइनर भी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि वो कंप्लीट दिखे, आधा अधूरा ना दिखे। और आप आगे देखोगे कि ये जो लाइनर हमने ड्रॉ किया है इसकी स्मजिंग और ब्लेंडिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसे लॉक कर रही हूँ एक ब्लैक आई शेडो के साथ, क्योंकि कोई भी लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट को आपको लॉक करना होता है पाउडर प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट आई शेडो ब्रश लिया है और गोल्डन और ब्लैक के मिक्सचर से मैं वो एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे आपके बॉडी पार्ट पे कोई शार्प बोन नहीं होती है, कोई शार्प लाइंस नहीं होती है, हर जगह टर्न्स होते हैं, वैसे हमारे मेकअप में भी कोई ज्यादा शार्प लाइंस नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम लाइनर्स। तो ये जो हमने डबल कट क्रीज का एज क्रिएट किया ब्लैक वाला, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है, उसे ब्लेंडेड दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आई मेकअप किस तरह से लग रहा है और कितना अमेजिंग लग रहा है। तो ऐसे अमेजिंग लर्निंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।